कौन सी वीडियो आपने पहले से देख रखी थी? ऑफ कोर्स ये वाली, क्योंकि कुछ दिन पहले से ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक इंडियन लड़की यूएस के टारगेट मॉल से $1300 मतलब कि लगभग 1 लाख रुपए का सामान बिना पे किए लेकर जा रही थी, जिसके लिए मॉल के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई यूएस में भी और वर्ल्ड वाइड भी, और ख़ास करके इंडिया में, जहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा ख़राब बोला जा रहा है कुछ दिन पहले से। लेकिन यहीं पे जो मैंने आपको सेकंड वीडियो दिखाई वो भी इसी साल का है, जिसमें भी एक यूएस वुमेन यूएस के टारगेट शॉपिंग मॉल से सॉफ्ट लिफ्टिंग कर रही थी, मतलब बिना पे किए सामान लेके जा रही थी, जिसका कॉस्ट भी अराउंड 1000 से $1200 के बीच था। मतलब कॉस्ट भी सेम है और सेम चीज़ हो रही थी। लेकिन इस वीडियो को कहीं सरफेस नहीं किया गया। इस वीडियो को मुझे भी ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। जो भी क्राइम्स है, जो भी चीज़ है यूएस में होती है, उनका जो एविडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखो डर्टी, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियोस मिलेगी इंडिया के बारे में, इंडिया का रिवर, इंडिया का टूरिस्ट स्पॉट, इंडिया का सिविक सेंस, कुछ भी। लेकिन यूएस के बारे में कुछ नहीं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज, या फिर अफ्रीका, या फिर दुनिया में कहीं भी, क्योंकि डर्टी सिर्फ इंडिया में नहीं है। और वही चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूएस कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है वीडियोज़ को। इंडिया के अगेंस्ट जो भी वीडियोस होती है वो पूरे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सरफेस करती है। This is where you shower? Not in it. Is this a real leak or do they make the leak? Some people, make the leak, but sometimes there are the leaks. So they're making food here? Yeah. Is this the hangout spot? Yeah. Every day they make the food here. You a rapper? That guy's beatboxing was ass. What kind of disrespect is this? I had the best seat in the house and he... जैसे ट्विटर पे भी, जिसका नाम अभी एक्स है, वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ इंडिया के अगेंस्ट लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कंपेयर करें एक नॉर्मल ट्वीट से। तो जैसे ये सेकंड क्लिप, जहाँ यूके में एक इंडियन लड़की सबवे मतलब मेट्रो के अंदर बैठकर खाना खा रही थी और फ़ोन पे भी बहुत तेज़ बात कर रही थी। लेकिन जितना भी ये लोग इस वीडियो को वायरल किए हैं, जिसके कारण इंडिया की बुराई पूरे यूएस में हो रही है। अगर न्यूयॉर्क सिटी, जो कि पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस कहा जाता है, जहाँ टाइम स्क्वायर है, वहाँ का अगर मैं आपको गार्बेज दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो, ये इंडिया नहीं है, ये है न्यूयॉर्क सिटी, पूरे यूएस का मेन पॉइंट। ये कोई छोटा गांव नहीं है इंडिया की तरह की कोई लोकल स्ट्रीट दिखा दी या फिर कोई डंपिंग यार्ड में जाके वीडियो बना रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कचरा है। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, ये पूरे वर्ल्ड का मेन सिटी है, यूएस का सबसे मेन पॉइंट है। वहाँ की आप हालत देख सकते हो। और एक नहीं, ऐसे हज़ारों फ़ोटोज़, हज़ारों वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि यूएस के अगेंस्ट करती है। लेकिन ये वीडियोस या ये फ़ोटोज़ आपको इजीली इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। जो भी इंडियंस के खिलाफ वीडियोस होती है या फ़ोटोज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है इंटरनेट पे। देखो, सच बात तो ये है कि इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, और फास्ट ग्रोथ के साथ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, सिविक सेंस, गार्बेज मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बस फ़र्क इतना है कि फॉरेन मीडिया जब भी इंडिया के बारे में बात करती है वो उनके अगेंस्ट ही होता है, वो हमारी गलत चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं, क्योंकि यूएस के बारे में कोई भी गलत चीज़ आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। और उनकी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। जैसे कोई भी एक नॉर्मल यूएसए का पर्सन है, वो किसी भी कंपनी में जॉब करने जाता है और वहाँ के सीईओ का साइन देखता है, नील मोहन इंडियन, सुंदर पिचाई इंडियन, सरनेम में कुमार सिंह, सिर्फ इंडियंस भरे पड़े हैं। और सिंपल सी बात है, फॉरेन मीडिया को इंडिया को गंदा दिखाना, केओटिक दिखाना एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, वो उनकी आदत हो गई है। और जहाँ तक गार्बेज की बात है, लिटर की बात है, तो इंडिया पे इन्होंने बहुत बात कर ली, सारे वीडियोस और फोटोज़ भी दिखा दिए, तो इनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये है यूएस का मेट्रो स्टेशन। और पेरिस, जिसे सो कॉल्ड सिटी ऑफ रोमांस कहा जाता है, वहाँ पे इतना गार्बेज हो गया था कि वहाँ के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। सारे ट्रैश बीन्स ओवरफ्लो कर गए थे, सारे स्ट्रीट्स पे सिर्फ कचरा ही कचरा। लेकिन फिर भी उसे कोई डर्टी पेरिस का नाम नहीं देता। लॉस एंजलिस, जो कि एक बहुत बड़ा स्नीकर हेड है यूएसए का, और वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी रहते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा होम क्राइसिस है, मतलब कि लोग सड़कों पे लाइन से सोए हुए हैं।
वहाँ पे लोगों के पास घर भी नहीं है, सारे रोड सिर्फ होमलेस लोगों से भरे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये चीज़ें आपको कभी भी BBC के हेडलाइन में नहीं दिखेगी, या फिर यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने इस वीडियो पे बात नहीं की, या फिर कोई भी व्लॉगर इन सब चीज़ों को कैप्चर नहीं करता, क्योंकि उन्हें बुराई दिखानी है इंडिया की, वो अपने कंट्री की बुराई नहीं दिखा सकते। और ये एक नैरेटिव गेम है, नैरेटिव इंडिया के अगेंस्ट बोलने का, इंडिया के लिए नेगेटिव बोलने का। और की बात मैंने अभी की ही नहीं, अगर उस पे गया तो पूरी वीडियो 20 मिनट से प्लस हो जाएगी। और जो USA इंडिया को इतना ज़्यादा बुरा बोलता है, अगर आप पूरा USA घूम ले तो आपको 50 या 40% सिटीज़ ऐसे मिलेगी जहाँ पे 90% लोग लेकर पूरे रोड पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे रियल जॉम्बीज घूम रहे हैं। जितने जॉम्बीज ट्रेन टू बुसान मूवी में नहीं थे, उससे ज़्यादा जॉम्बीज आपको USA में मिल जाएंगे का ओवरडोज करके। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैरी करते हैं और दूसरे लोगों को कर देते हैं। वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट सेफ नहीं है, वहाँ पे किसी भी स्ट्रीट पे कभी भी चोरी हो जाती है, क्योंकि हर किसी के पास गन है। लेकिन जब भी उनके हाथ में फ़ोन आता है वो इंडिया की बुराई करते हैं। जैसे ये वीडियो, इस वीडियो में सबवे पे अनाउंस किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी इंसान से आई कांटेक्ट बनाते हो तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप USA में किसी से आई कांटेक्ट बना लो तो अगले दिन आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता, सबवे स्टेशंस वाले को भी नहीं पता, और ये रियल अनाउंसमेंट है। The London Underground is advising all passengers not to give eye contact with any other passengers. This could result in harm. और इंडिया में आई कांटेक्ट बनाने पे लोग घर पे खाने के लिए बुला लेते हैं, ये डिफरेंस है। और ये केस रिसेंटली आयरलैंड में एक 6 साल की इंडियन लड़की, जो कि सिर्फ इंडियन होने के कारण वहाँ के लोकल लड़कों ने उसे बहुत पीटा, उनके फेस पे पंच किया, जो कि इस सिर्फ 6 साल की थी। ये है सिविक सेंस फॉरेन का। Things scaring me now. I didn't realize that's my nationality because my girl, she expressed at the night after the incident that, I mean, the guy who punched her, they were telling, go back to India, something like that, dirty Indian, go back. You know, that was so upsetting. Like, I didn't realize I didn't belong here. That's so upsetting. और ये लोग हमें सिखा रहे हैं, और ये लोग जो इतना इंडिया के बारे में बुरा बोल रहे हैं, अगर आप इंडिया बहुत सारी बड़ी सिटीज़ में जाओ, मुंबई या फिर दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स सालों से रह रहे हैं प्रॉपरली, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिया के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। जैसे ये क्लिप। In the West, we have an image of India of tarped homes, of unpaved roads, unsafe alleys, and crazy amount of traffic. And that is all true. That's all India. But India is also gorgeous buildings, gorgeous parks, gorgeous scenery, and most importantly, gorgeous freaking people. I have lived all over the world. I've lived in Russia, China, Hong Kong, South Africa, and honestly, Indians might be my most favorite people on this planet. And yeah, there are parts of the city that are really rough, and that makes these people so much more beautiful for having these kind, welcoming hearts when they do and don't have the luxuries of the West. If you have a chance to go to India, please do it. और फॉरेन के लोग ये जो बायस चीज़ कर रहे हैं, मतलब कि इंडियंस को ज़्यादा ख़राब दिखा रहे हैं और सिर्फ इंडियंस के बारे में ही बुरा बोल रहे हैं, ये अभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि जेलिसी की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि उनकी जॉब्स जाने वाली है, उनको कोई काम नहीं देगा, उनके सारे CEOs इंडियंस होंगे, वहाँ के सारे कंपनीज़ में इंडियंस होंगे, तो उन्हें डर है, और ये डर मैं समझ सकता हूँ, और इस डर में जीना थोड़ा अजीब होता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? क्या कर सकता हूँ यार?
लेकिन ये भी गलत चीज़ है कि इंडियंस के प्रति बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, जैसे ये इस्कॉन टेम्पल की रेस्टोरेंट वाली वीडियो, जिसमें ये इंसान इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए ये रेस्टोरेंट जो कि फुल वेज है उसे बार बार बताया जाता है, फिर भी वो वहाँ पे जाके चिकन खाता है। Okay, well, in that case, What is it? Oh my God! Go outside, please. Get the money from here. Go outside. या फिर ये वीडियो जहाँ यूएस में लोग फुल परमिशन लेके गवर्नमेंट के रोडों पे रथ यात्रा कर रहे थे, जिसके लिए उनके पास फुल परमिशंस थी, फिर भी वहाँ पे लोग उन पर अंडे फेंक रहे थे। तो उनकी सिविक सेंस कैसी है वो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने अभी यहाँ पर अंडे फेंके। ये देखो, कैन सी यहाँ ऊपर बिल्डिंग से। और उनको डायरेक्ट कुछ भी बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वो लोग समझने वाले नहीं हैं। तो हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत जगह हमारी भी गलती है, हमारे यहाँ भी बहुत सारा गार्बेज है, लिटर है, बहुत सारे सिविक सेंस के प्रॉब्लम्स हैं और यूएस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि अगर सब पे बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको और सारी वीडियोस चाहिए कि यूएस में इतनी ख़राब चीज़ें हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल और वीडियो बना दूंगा सिर्फ यूएस को डेडिकेट करके। लेकिन ये वीडियो दिखाने के लिए था कि कैसे यूएस अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम्स मेन हेडलाइंस में दिखाता है। ये नैरेटिव यूएसए को हेट करने के लिए नहीं था, ये नैरेटिव था सिर्फ अवेयर करने के लिए, क्योंकि ट्विटर पे आप जो भी चीज़ देखते हो इंडियंस के अगेंस्ट वो हर चीज़ सही नहीं होती, और या फिर यूट्यूब पे जो भी वीडियो वायरल होती है तो हर चीज़ सही नहीं होती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूँगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, अगर चाहिए कमेंट करो। तब तक मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।